आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवाओं को दी है सौगात। 31,033 श्रेणी शिक्षक पदों की होगी भर्ती। राजस्थान ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,033 श्रेणी शिक्षक भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। बुधवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। अब रीट परीक्षा के माध्यम से इसकी भर्ती की जाएगी। राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिया है कि अब जल्दी ही रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कुल 53,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। वही शिक्षा विभाग ने यहाँ पर 31,033 श्रेणी शिक्षक पदों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिससे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार को 2 साल तक परीक्षा काल में 8,881 करोड़ रुपए का भार यहाँ पर सरकार को भर पड़ेगा। वही इसके बाद यहाँ पर 1,717 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा। दरअसल बजट भाषण की घोषणा की पूरी नहीं होने के कारण यहाँ पर पार्टियों ने सरकार को लगातार निशाने पर लिया था। वही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा ही करते हैं, बाकी काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर अमल करते हुए अब धरातल पर उन्होंने कार्य यहाँ पर अपने बजट भाषण को धरातल पर उतारा है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न बेरोजगार संगठनों ने राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन सौंपकर बजट घोषणा द्वारा की गई भर्तियों को पूरा करने की मांग की थी। वही गहलोत सरकार अब इन भर्तियों को मंजूरी देकर विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार ने दिया है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक देश भर में आज से सिनेमाघर खुलने जा रहे हैं। ये सिनेमाघर कोरोना संकट की वजह से पिछले 7 महीनों से बंद थे। वही सरकार ने विभिन्न शर्तों के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। वही यहाँ पर सिनेमाघर में मूवी देखने वालों के अंदाज यहाँ पर बदलने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद दिल्ली के पीवीआर सिनेमा ने भी यहाँ पर सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वहाँ पर कई इंतजाम किए गए हैं। फिल्म देखने आने वाले दर्शकों को सभी इंतजामों और नियमों का यहाँ पर पालन करना होगा। वही इन सिनेमाघरों पर डिजिटल टिकट बुकिंग होगी। टिकट काउंटर पर 3 शिफ्ट किट लेनी होगी। वही इनकी कीमत 30, 40 और 50 रुपये होगी। वही इन शिफ्ट किट में यहाँ पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हेड ग्लव्स यहाँ पर दिए जाएंगे। वही सिनेमा हॉल में मास्क और हेड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर अनिवार्य की गई है। वही सिनेमा में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडलाइन तैयार की गई है। वही यहाँ पर सभी दर्शकों को सिनेमा हॉल में घुसने से पहले तापमान यहाँ पर इनका चेक किया जाएगा। जिन दर्शकों का तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा उन्हें सिनेमा के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे में उन्हें टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। वही सिनेमा हॉल में दर्शकों को एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठना होगा। सिनेमा हॉल के अंदर तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना पड़ेगा। वहीं सभी सिनेमा हॉल के कर्मचारियों को दर्शकों का स्वागत करने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें मास्क और फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक शो के बाद सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करने का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए सिनेमा हॉलों में शो की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। पहले सिनेमा हॉल में पहला शो सुबह 9 बजे और आखिर शो रात 12 बजे शुरू होता था, लेकिन सरकार की अनलॉक 5 के तहत जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पहला शो दोपहर 2 बजे और आखिर शो रात 8 बजे खत्म हो जाएगा। इससे एक दिन में केवल 5 से 6 शो ही चल पाएंगे। देश में अब तक 9 करोड़ लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट। 24 घंटों में आए 63,000 नए कोरोना के केस, 74,000 लोग हुए हैं ठीक। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में एक दिन सुधार के बाद अगले दिन फिर से मामले बढ़ गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 63,509 नए कोरोना के केस दर्ज हुए हैं, जबकि इसे एक दिन पहले यहाँ पर 55,342 मामले आए थे। ये संख्या पिछले 2 महीनों में सबसे कम थी। वही पिछले 24 घंटों में 74,732 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि 700
30 लोगों की मौत कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में भारत में हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 72,39,000 पार हो गई है। इनमें 1,10,586 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही रिकवरी मामलों की संख्या भारत में 63 लाख पहुंच गई है और एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 8,26,000 पर आ गई है। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या लगभग 6 गुना ज्यादा है। वही महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। वही आईसीएमआर के मुताबिक 13 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 9 करोड़ टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11,45,000 कोरोना टेस्ट कल किए गए थे। वही पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। वह एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दूसरा दुनिया का सबसे प्रभावित देश है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का यहाँ पर तीसरा नंबर है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है। वही मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.53% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भारत में घटकर 12% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 87% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के कर्मचारियों को भी मिलेगा त्योहारी एडवांस और बोनस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी त्योहारी एडवांस देने का ऐलान किया है। उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यहाँ पर दीपावली का बोनस भी समय पर देने को स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा घोषित योजना का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम से विचार विमर्श कर जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC के बदले नगद वाउचर और खरीदारी के लिए 10,000 रुपये अग्रिम देने का ऐलान किया है। वहीं दीपावली बोनस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो भी लाभ मिल रहा है सरकार उसे देगी। वहीं कोरोना आपदा के बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। पिछले वर्ष के अगस्त के मुकाबले में इस वर्ष अगस्त में यहाँ पर 700 करोड़ और सितंबर के मुकाबले इस वर्ष सितंबर में 890 करोड़ अधिक राजस्व यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अगर प्रदेश की सरकार केंद्र की तरह त्योहारी अग्रिमी व LTC के बदले नकदी वाउचर के भुगतान का फैसला किया तो यहाँ पर करीब 16 लाख कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा। प्रदेश में राज्य कर्मियों में यहाँ पर 12.40 लाख पद, सार्वजनिक क्षेत्र में करीब 1 लाख असहायित संस्थाओं के 7.12 लाख पद है। इनमें करीब 16 लाख यहाँ पर कार्यरत लोग हैं। वही इन्हें 10,000 रुपये एडवांस दिया जाता है तो सरकार को यहाँ पर 1,600 करोड़ रुपए का व्यय भार आने का अनुमान है। वही प्रदेश सरकार 4,800 रुपये ग्रेड पे तक वाली अराजपत्रता कर्मचारियों को बोनस देती है। करीब 14.24 लाख कर्मचारियों को एक माह में बोनस यहाँ पर मिलता रहा है। इसके लिए मासिक परिपलब्धियाँ की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है। वही 30 दिन का बोनस मानकर चले तो ये 6,908 रुपये देने की यहाँ पर व्यवस्था है। सरकार बोनस का कुछ हिस्सा यहाँ पर GPF में भी नगद कर देती है। इसमें 967 रुपया यहाँ पर 967 करोड़ रुपया यहाँ पर अतिरिक्त खर्च इसमें आता है। भाई कोरोना काल में देखना यह है कि सरकार पूरा बोनस नगद देती है या फिर आंशिक ही। वही सचिवालय संघ के अध्यक्ष यजवेंद्र मिश्रा ने मौजूदा स्थितियों में कर्मचारियों को पूरा नगद यहाँ पर बोनस चाहते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। वही कोरोना महामारी के दौरान कई पदों को समाप्त किए जाने पर यहाँ पर DA को स्थगित किए जाने पर कर्मचारी खुलकर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। त्योहारी अग्रिमी और बोनस में भुगतान व अन्य उपाय की उनकी क्रिया शक्ति यहाँ पर बढ़ेगी। इसका फायदा पटरी पर आ रही अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलने की यहाँ पर संभावना है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी 392 त्योहार विशेष ट्रेनें। 2-3 महीनों के त्योहारों के इस मौसम में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने लोगों के लिए खुशियों की सौगात पेश की है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों में यातायात सुखद करने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 196 जोड़ी ट्रेन यानी 392 ट्रेनें चलाने का यहाँ पर फैसला किया है। ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आपको बता दें कि फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों की तुलना में 30% ज़्यादा होगा। दरअसल ये नियम साल 2015 के कमर्शियल सर्कुलर नंबर 30 के अनुसार लागू किया जा रहा है। कोरोना काल में जिन नियमों और शर्तों के साथ ट्रेनें चलाई जा रही है वह सभी ट्रेनों
में भी लागू रहेगा। वहीं कुछ ट्रेनें रोजाना तो कुछ ट्रेनें सप्ताह में 4 दिन, कुछ ट्रेनें सप्ताह में 3 तो कुछ सप्ताह में 2 दिन चलेगी। कुछ ट्रेनें साप्ताहिक ही चला करेगी, कुछ ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन भी चलाई जाएगी। अब तक रेलवे ने 767 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की सेवाओं में इसे उन्होंने लगा दिया है, जो समूचे देश में अब नियमित तौर पर चलाई जा रही है। इसके अलावा मुंबई में कुछ उपनगरीय सेवा के साथ साथ कोलकाता मेट्रो को कुछ सेवा भी यहाँ पर बहाल कर दी गई है। इन ट्रेनों में कब से टिकट बुक कराए जाएंगे, इसकी सूचना यहाँ पर मंत्रालय द्वारा जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने शनिवार से अपने कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। रेल यात्री अब ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले तक ट्रेन बुक कर सकेंगे और साथ ही अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन स्टेशन से छूटने से आधा घंटा पहले जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महामारी के चलते रेलवे ने यह समय आधा घंटे से बढ़ाकर 2 घंटा पहले कर दिया था, जिसमें ट्रेनें चलने से पहले कोरोना संबंधी नियमों और कानूनों का प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना संकट को देखते हुए कई नियमों में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है। ईपीएफ खाता धारक अब कई अहम काम डिजिटल तरीके से चंद मिनटों में कर सकेंगे। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी उमंग ऐप को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा। हाल में ही उमंग ऐप पर ईपीएफ खाता धारकों के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई है। इसकी सुविधा के तहत ईपीएफ यानी ईपीएस मेंबर्स को यहाँ पर कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत योजना के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने में सक्षम बना दिया गया है। योजना का सर्टिफिकेट ऐसे मेंबर को जारी किया जाता है जो अपना ईपीएफ अंशदान निकाल लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र पर पेंशन लाभ लेने के लिए ईपीएफओ के साथ अपने सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं। एक सदस्य सिर्फ तभी पेंशन के योग्य होता है जब वह कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के कम से कम 10 साल तक वो सदस्य रहता है। वहीं नई नौकरी से जुड़ने के बाद योजना का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट करता है वह पिछले पेंशन योग्य सेवा के नए नियोक्ता के साथ प्रदान की गई पेंशन सेवा का साथ जोड़ दिया जाए, जिससे पेंशन का लाभ बढ़ जाता है। इसके अलावा पात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को पेंशन हासिल करने की भी योजना सर्टिफिकेट में उपयोगी है। वहीं उमंग ऐप के जरिए योजना प्रमाण पत्र के लिए फिजिकल आवेदन करने से मुक्ति मिलेगी।